नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा है कि ट्रंप ने जो 20 नुकात जारी किए हैं वो हमारे नहीं है। सदर ट्रंप से 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहों के गज़ा में जंग बंदी के एक नुकाती एजेंडे पर बात हुई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उनका कहना था कि 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और सदर ट्रंप की टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। कौमी असम्बली को दौरे अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा पर ब्रीफ करते हुए इस्हाक़ डार ने कहा कि इस्लामी ममालिक ने अमरीका की जानिब से शेयर किए गए ड्राफ्ट के जवाब में अपना मसवदा दिया था, लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया वो हमारा मसवदा नहीं है। इस्हाक़ डार ने यह भी कहा कि ट्रंप के 20 निकात पर 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए अपने मौक़िफ़ की वजाहत भी उसी में कर दी है। गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी ज़रूरी है, मसले फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। भाईजान जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। आज पार्लियामेंट को ब्रीफ करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने सऊदी अरब के साथ होने वाले दिफाई मुआहदे के हवाले से भी ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ है वो बहुत अहम है। कुछ अरब और दीगर मुसलमान ममालिक ने भी ऐसे मुआहदे में दिलचस्पी जाहिर की है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए इस्हाक़ डार ने कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। वज़ीर आज़म भी इस मुआहदे के हवाले से तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे। ये एक नया नेटो और ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। सऊदीया के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। ये जो मुआहदा है ये कोई आनन फानन नहीं हुआ और इसमें कैटेगोरिक है कि अगर एक मुल्क पे को हमला होगा तो ये तसव्वुर होगा कि दूसरा मुल्क एज इफ कि दूसरे मुल्क पे भी हुआ है। यानी अगर ये मुआहदा होता और जैसे इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया था तो ये तसव्वुर होता कि सऊदी अरेबिया पे भी इंडिया ने उसी वक्त हमला किया एंड वाइस वर्सा। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ अरब ममालिक भी हैं, कुछ नॉन अरब ममालिक भी हैं जो कि इस्लामी ममालिक हैं। और इवन यूएन की जनरल असम्बली में मुझे कुछ फॉरेन मिनिस्टर भी मिले हैं। इतने ममालिक मिल जाते तो वैसे ही शायद नया नेटो, ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। ये तो मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे इंशाअल्लाह। गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती मेरिनेट को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली इस कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की तमाम कश्तियों को कब्जे में लेकर तकरीबन 500 कारकुनान को तहवील में लेकर गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, बार्सिलोना की साबिक मेयर अदा कोलो और यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन रीमा हसन भी शामिल हैं। इसराइली जेल इंतजामिया के मुताबिक 200 से ज़ायद कारकुनान को जनूबी नेगेव में किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनके खिलाफ आबादी और इमिग्रेशन अथॉरिटी के तहत कार्रवाई की जाएगी। कश्तियों को कब्जे में लेने और गिरफ्तारियों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी है। कोलंबिया ने रद्द-ए-अमल में इसराइली सफारतकारों को मुल्क बदर करने और फ्री ट्रेड मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान किया है, जबकि जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, स्पेन, यूनान और आयरलैंड ने भी अमले के हुकूक़ के एहतराम पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने इसराइल के इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। बरतानिया से चोरी हुई कार कराची में ट्रैक की गई। मामला कहां पहुंचा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान शाह। ज़ीशान, तफसील बताइएगा।
जी देखिए, बिल्कुल जो इंटरपोल की जानिब से एक कराची के SSP AVLC को जो ये लेटर आया था उसका जवाब वापस भेज दिया गया है। उसके जवाब में जो वाज़ेह तौर पे मलाकले में कहा गया उसके मुताबिक कि जो गाड़ी 22 जो फरवरी से पाकिस्तान में नजर आई थी उसके बाद की पूरी ट्रैकिंग एक्टिविटी लॉग तलब की गई है। इसके अलावा जब से ये गाड़ी चोरी हुई है यानी कि 2022 से उसके बाद की भी जिन जिन जगहों पे ये ट्रैक हुई है, जिन जिन मुल्कों में ट्रैक हुई है वो तलब कर ली गई है। साथ ही साथ पुलिस की जानिब से कराची भर में इस गाड़ी के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर इस मेक से मिलती जुलती इस रंग की गाड़ी दोबारा नजर आए तो पुलिस को अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर इस गाड़ी का तफसीली जायजा लिया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है जो ही इंटरपोल से जब इनका जवाब आ जाएगा तो उसके बाद में इस केस को इसकी तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया दिशान आपका। और यहाँ आपको खबर दें, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो वफ़द जाता है उसके लिए वज़ीर ख़ारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस जारी करता है। उनकी जानिब से लिखे गए ख़त में शमा जनेजो का नाम नहीं था। शमा जनेजो का नाम ऑफिशियल वफ़द के लेटर में नहीं दिया गया। कौमी असम्बली में वजाहत देते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि एक वज़ीर आज़म का वफ़द होता है, ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। वज़ीर आज़म के साथ इनका बहुत सा स्टाफ होता है। तकरीर लिखने वाले और दीगर अमले में शमा जुनेजो का नाम था। वो समझते हैं कि खातून का तर्ज अमल गैर जिम्मेदाराना था। जो डेलीगेशन जाता है UNG में, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसके लिए वज़ीर ख़ारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है। उसमें यह नाम नहीं था ये जो फरमा रहे हैं। एक होता है PM एंटूराज, वो UN सेक्रेटरी जनरल को आप नहीं भेजते। इस मोहतरमा का उसमें नाम मैंने बाद में जो पता किया, मेरे नॉलेज में नहीं था, मुझे लेटर ऑफ क्रेडेंस का पता जो मैंने साइन किया, ये उसमें उनका नाम था। और वो स्पीच राइटर का जो 5-6 का जो ग्रुप है जो उस टाइप की चीज़ों को हैंडल करते उसमें था। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उनके अनयूजुअल कंडक्ट जो उन्होंने किया उनको नहीं करना चाहिए था। तो मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि एक चीज़ को हम बिला वजह ना करें। लेकिन यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नज़र नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नज़र आपको, और कुछ नहीं नज़र आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नज़र नहीं आते, शमा नज़र आती है आपको। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। RSPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितने खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 भारतीय सरपरस्त याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाके खज़ मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब वाक़े की तहक़ीक़ात का फैसला अच्छा इक़दाम है, मगर ये महज जज्बात ठंडा करने की रस्मी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि गैर जिम्मेदारी और ज़्यादती करने वाले अहलकारों का तयन करके उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तहक़ीक़ात को शफाफ रखते हुए सहाफ़ी तंजीमों को भी शरीक रखा जाए। प्रेस क्लब सहाफ़त के ऐवान है, उनके तक़द्दुस को पामाल करना नहायत अफसोसनाक बात है। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद का कोई जवाज़ काबिल कबूल नहीं हो सकता। ऐसे इक़दामात की मुस्तकिल रोकथाम का ठोस इंतज़ाम नहायत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसदाद पोलियो में मज़ीद गफलत पर मुताल्लिक़ अफसरान को भी घर जाना होगा। इजलास के शरका को ब्रीफिंग दी गई कि ज़्यादातर केसेस इंसदाद पोलियो क़तरे से इनकार या बच्चे के घर में न होने के बायस होते हैं। वज़ीर आला ने हिदायत की कि इनकार की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। 13 अक्टूबर से इंसदाद पोलियो मुहिम को जंगी बुनियादों पर चलाया जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि हिफाजती कतरे पिलाने से इनकार करने वालों की मोबाइल सिम्स, शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स ब्लॉक करने का प्लान बना कर दिया जाए।